नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त सारा आप लोग का तैयारी चल रहा होगा। और दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अमानत के क्लास में कि अमीन का महत्वपूर्ण आलात क्या क्या होते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि ये सारे कुछ आलात का नाम लिखा हुआ है कि ये कुछ महत्वपूर्ण आलात है। तो मैंने कहा था कि इसमें से बहुत सारा कुछ ये औजार ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है और बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर अभी संभव नहीं हो पाता है कि हम लोग यूज़ में ला सके या दिखा सके। फिर भी हम लोग जानने का प्रयास किए थे कि क्या क्या होता है। तो इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण जो एकदम इम्पोर्टेंट है, जिनके बगैर हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं सारे कुछ कुछ आलात हैं, जिनमें से कुछ है गुनिया कि ये तो रहना ही रहना है, प्रकाल ये रहना ही रहना है, चेन एंड टेप ये भी हम लोगों को बहुत जरूरी है, डायगोनल स्केल ये भी जरूरी है, नक्शा ये तो बहुत ही जरूरी है, 25-50 का स्केल ये भी जरूरी है, रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है फील्ड बुक, ये भी बहुत जरूरी है। एकड़ कॉम, दोस्तों ये एकड़ कॉम का प्रयोग हम लोग क्षेत्रफल निकालने में करते हैं, ठीक है। जब हम लोग फॉरेस्ट का जमीन या कोई बड़ा बड़ा रकबा जब निकालना रहता है तो ही हम लोग इसका एकड़ कॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे जनरली गांव घर में या खेत के पैमाइश में या कहीं जमीन के ये में प्लॉटिंग वगैरह में तो इसका बहुत ज़्यादा हम लोग का दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जान लेंगे कि क्या है। आगे हम लोग देखते हैं पटरी या स्केल, ये भी आप लोग जान रहे हैं कि स्केल होता है राइट एंगल। राइट एंगल मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास होता है तो हम आप लोग को दिखाएंगे कि राइट एंगल क्या होता है। दोस्तों ये एक तरीके का यंत्र है जिसका प्रयोग हम लोग नदी का चौड़ाई वगैरह जानने में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, सूजा। सूजा हम आप लोग को बता दिए थे कि क्या होता है, छड़ होता है, ठीक है ना, लोहे का, जिसको हम लोग कील भी कह सकते हैं, गाड़ गाड़ के आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये भी कुछ जरूरी नहीं है फिलहाल। कैड़ा भी होता है, बताए थे हम आप लोग को, लेकिन एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि जरीब का हम लोग जांच करने में करते हैं। झंडी, ये भी कोई बहुत ज़्यादा जरूरी का चीज़ नहीं है, जरूरी भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। अगर नहीं रहे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पैमाइश नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे, पेंसिल, प्लेन टेबल, ये सब जब सर्वे होता है उस समय इन सारे चीज़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जान रहे थे कि क्या महत्वपूर्ण आलात है, तो उस केस में हम लोग इसको बताए थे। तो जमीन के जब हम लोग पैमाइश के लिए जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं फिलहाल। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस आलात को हम लोग क्या कहते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय करते चलेंगे। बाद बाकी बारीकी से एक हर एक चीज के बारे में हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है गुनिया। तो हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि सबसे पहला क्या है, गुनिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये गुनिया होता है, कचकड़ा का बना होता है। हो सकता है कि कैमरा में थोड़ा सा आप लोग को देखने में दिक्कत हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो आप लोग को दिखा दे। तो ये है गुनिया, है ना। अब आज हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि किस यंत्र को क्या कहते हैं। यंत्र के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा है बिल्कुल भी नहीं अकबकाना है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ को एक ही बार में बता पाना संभव नहीं है और आप लोग के लिए भी एक ही वीडियो में हर चीज़ को समझ पाना भी संभव नहीं है। तो अभी हम लोग फिलहाल देखते चलेंगे, नाम जानते चलेंगे कि किस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये है गुनिया, ठीक है, इसी पे टिकी है दुनिया। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ये है गुनिया, इसी पे टिकी है दुनिया। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब कभी भी कोई झगड़ा हुआ है तो जमीन के वजह से ही झगड़ा हुआ है, इतिहास में भी और अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि भाई सीमा क्षेत्र के विस्तार के लिए ही लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है ना। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, यूक्रेन, जो भी अभी युद्ध हो रहा है, सब जमीने का मैटर है। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, प्रकाल। तो ये है दोस्तों प्रकाल, ठीक है, ये पीतल का बना होता है, ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाल। सामने में 2 पॉइंट बने होते हैं, ठीक है, नोकीले, और इन पॉइंट को ही हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से गुनिया पे
दिखा दे रहे हैं हम आप लोग को कि कैसे इसका हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो ये प्रकाल है, ये है गुनिया, इसी को हम लोग इस पे रख के रीडिंग लेते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग ऐसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम प्रयास भी कर रहे हैं कि आप लोग को समझा सके। तीसरा है चेन एंड टेप। तो दोस्तों चेन भी अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। ठीक है, चेन भी मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आप लोग को चेन भी दिखा देंगे, क्योंकि पहले ही हम बताए हैं कि हम वीडियो घर पे नहीं कहीं और शूट कर रहे हैं, और देखने ही से आप लोग को लग रहा हो कि पता नहीं क्या है, कहाँ है। किसी तरीके से बहुत मुश्किल से हम मेहनत से आप लोग को ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे, मेरे हाथ में क्या है, टेप है। टेप है, कहीं चेन भी रहता है, तो चेन हम आप लोग को दिखाएंगे जरीब क्या है, और ये है टेप। तो देखिए ये हो गया टेप, इसका ये हो गया हैंडल। इसको हम लोग ऐसे खोल लेते हैं जब काम करते हैं उस वक्त हम लोग इसको, ये कुंडी है और इससे हम लोग खींचते हुए इसको बढ़ाते हैं, और इसमें इस तरफ रीडिंग लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एक तरफ क्या है मीटर में और एक तरफ क्या है फीट में। तो देखिए इस तरफ फीट में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको जब हम लोग काम कर लेते हैं तो फिर इसको क्या करते हैं कि हम लोग इस तरीके से मोड़ते हैं और घुमाते हैं, तो ये वापस में चला जाता है। तो देखिए अब हम आप लोग को दिखाते हैं इसका रीडिंग। 12 इंच में कितना होता है, 1 फीट होता है। तो इस तरफ क्या है, फीट का रीडिंग दिया हुआ है, और इस तरफ क्या दिया हुआ है, मीटर का रीडिंग दिया हुआ है ना। तो याद रखना आप लोग को, 12 इंच में कितना होता है, 1 फीट होता है, और ये मीटर कितना का है, तो 30 मीटर का है। ठीक है, ये हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा है, ग्रे मैजिक नाम है इस मीटर का, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, ये ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे, ये हो गया मीटर। अब मीटर के बाद हम लोग चेन टेप देख लिए, डायगोनल स्केल भी छूट गया है। तो चलिए नेक्स्ट किसी क्लास में हम आप लोग को डायगोनल स्केल भी दिखा देंगे, अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, छूट गया है। नक्शा, देखिए नक्शा क्या है, देखिए भाई जो रहता है हम खोल के बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, छूट गया तो छूट गया। ठीक है, बाय मिस्टेक छूट गया है, नेक्स्ट हम लोग लाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये हो गया नक्शा। ठीक है, नक्शा देखने भी हम आप लोग को बहुत बढ़िया से बताएंगे कि क्या है नक्शा। तो चलिए इसको हम लोग पूरा खोल देते हैं। थोड़ा सा नक्शा का स्थिति खराब है क्योंकि ये लेमिनेशन नहीं किया हुआ है, और ये जेरॉक्स है, घबराने का कोई बात नहीं है। नहीं तो कहिएगा कि भाई नक्शा कैसे फाड़ फूड़ दिए, तो बीच में थोड़ा सा फटा हुआ दिख रहा होगा, ये जेरॉक्स किया हुआ है, इसको हम फिर से जेरॉक्स करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया नक्शा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को बढ़िया से। तो ये नक्शा हो गया, और ये हमारी दाहिनी ओर देखिए कोना में लिखा हुआ होगा जहाँ का ये नक्शा रहता है, मशहूर नाम। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है होचर। तो ये कहाँ का नक्शा है, रांची का। हमारे हाथों में कहाँ का नक्शा है, रांची का। तो एक दिन स्पेशल क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ नक्शा का, हम लोग नक्शा उस दिन देखना सीखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, और आप लोग आगे क्या क्या सीखना चाहते हैं, नक्शा देखना चाहते हैं बारीकी से या नहीं देखना चाहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या है 25-50 का स्केल। देखिए ये 25-50 का स्केल है, सफ़ेद रंग में होता है, कहीं पीला रंग में भी आपको मिल सकता है। तो इस स्केल का खासियत क्या है कि एक तरफ आपका 25-50 का स्केल गुनिया में दिया हुआ है। ठीक है, गुनिया का आप लोग अगर गुनिया लेकर नहीं गए हैं, ये स्केल ही है आपके पास, तो आप लोग इस स्केल के सहयोग से भी जमीन का पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया 25 और इधर हो गया 50, नीचे में 50। ये 25-50 क्या होता है, बड़ा अच्छा से हम आप लोग को बताएंगे। ये कुछ नहीं है, डिवीज़न का खेल है कि 25 में क्या होता है, 20-20 कड़ी का एक एक डिवीज़न होता है, और अगर इसको हम लोग पलट देंगे तो 50 10-10 कड़ी का एक एक डिवीज़न होता है। तो आप लोग आसानी से पकड़ लीजिएगा 25-50 क्या होता है। चलिए अब इसी स्केल को हम लोग जब घुमा देंगे तो इधर हो गया मीटर में, क्योंकि नक्शा बना हुआ है कड़ी में। ध्यान रखिए नक्शा बना हुआ है कड़ी में, और हम लोग रीडिंग जब हम लोग ऐसे प्रकाल से उठाते हैं ना, कहाँ गया भाई प्रकाल, हाँ, तो ये है प्रकाल। जब हम लोग नक्शा का रीडिंग उठाते हैं तो ये कड़ी में उठता है।
तो कड़ी में जब उठता है तो हम लोग 25-50 के स्केल से ही हम लोग लेते हैं, लेकिन जब इसको हम लोग फीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग इधर फीट वाले से स्केल से उठाते हैं। तो एक क्लास हम लेंगे स्पेशली आप लोग को बताएंगे कि कैसे हम लोग कड़ी को फीट में बदलते हैं और फीट को वापस कड़ी में बदलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग लगातार देख रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करते चले, दोस्तों के साथ शेयर करते चले और चैनल को भैया सब्सक्राइब करना ना भूले, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए एकड़ कॉम या कंघी, देखिए ये है कंघी, बाल झाड़ने वाला नहीं। कंघी ऐसा नहीं समझिएगा कि बाल उल झाड़ने वाला कोई कंघी का हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ वैसा कोई बात नहीं है। यह है कंघी, इसी को हम लोग कहते हैं एकड़ कॉम्ब, ठीक है। ये भी पीतल का बना होता है और इसका भी हम लोग काम करते हैं कहाँ, एरिया निकालने में। जब बड़ा बड़ा जमीन का एरिया होता है उस समय हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, किसका, एकड़ कॉम्ब का, ठीक है। ये पीतल का बना होता है। और हाँ याद रहे कि जितना भी यंत्र है, सारा यंत्र कितना है, तो 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाने पर, ठीक है ना। ये स्केल कितना है, 16 इंच बराबर 1 माइल। देखिए नजदीक करके हम आप लोग को दिखा रहे हैं, 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाने पर बना होता है। चलिए आगे क्या है, तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और इन्हीं सारे यंत्रों के मदद से हम लोग जमीन का पैमाइश करते हैं। और इधर हो गया जरीब, तो जरीब हम एक स्पेशल क्लास लेंगे सिर्फ और सिर्फ जरीब का। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या है और कैसा लग रहा है आप लोग को। तो जरीब का एक स्पेशल क्लास लेंगे। आज हम लोग यही कुछ महत्वपूर्ण यंत्र को देखें और उम्मीद करता हैं कि आप लोग को ये क्लास काफ़ी पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और लगातार इस तरीके से बने रहिए, आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।